वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 हमारे पास है a प्लस इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस ए प्लस सी। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 9। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 10। तो आज हम पार्ट 9 और 10 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो पार्ट नंबर 9 हमारे पास है ए प्लस इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम इसकी जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास बी माइनस सी है, बी माइनस सी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और आगे है 3 1 3 और माइनस सी हमारे पास है माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 और 2, सॉरी यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास 3, आगे है 1 1 2। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो 1 माइनस ये फर्स्ट एंट्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 और आगे माइनस 1 है और माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1। तो आगे 1 माइनस 0, तो ये 1 ही आएगा। और आगे हमारे पास है 2 माइनस 0, तो ये 2 आ गया। तो माइनस 2 और आगे माइनस ये माइनस 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 प्लस और माइनस 2 और प्लस 2। तो माइनस 2 में से 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। और इसी तरह 2 माइनस 3 है, 2 में से माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 1 आएगा। और आगे है 3 माइनस 1, तो 3 में से माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आ गया। तो आगे 1 माइनस 1, तो ये 0 बन गया। 3 माइनस 2 है तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया बी माइनस सी। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए प्लस तो बी माइनस सी करेंगे, ए में ऐड करेंगे बी माइनस सी। तो पहले हम इसे ए प्लस बी, ए प्लस इंटू बी माइनस सी, तो ये लिख लिया हमने। तो आगे हम क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और बी माइनस सी की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करना है। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 और आगे है 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0 और आगे प्लस ये वाला प्लस और बी माइनस सी की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करना है। 2 माइनस 1 1 और 2 0 माइनस 1 और 2 0 1। तो ये हमारे पास है बी माइनस सी मैट्रिक्स। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2, तो ये 3 बन गया। और आगे 2 प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस और 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये 1 आ गया। और आगे इसी तरह 3 प्लस 1, तो ये 4 बन गया। 2 प्लस 2 4 और आगे 3 प्लस 0 ये 3 आ गया। 1 ये माइनस प्लस माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो ये 0 बनेगा। और इसी तरह 1 प्लस 2 है तो ये 3 बनेगा। और आगे माइनस प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए प्लस इंटू बी माइनस सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आगे देखें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस सी, ए में से माइनस सी करेंगे और बी को ऐड कर देंगे, माइनस ए माइनस सी और प्लस बी को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ए माइनस सी और आगे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 और आगे है 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। और आगे माइनस सी मैट्रिक्स है माइनस 1 0 0 और 0 माइनस 2
और आगे है 3 और इसी तरह आगे 1 1 माइनस 2 प्लस 2। तो ये हमारा पास है सी मैट्रिक्स। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 तो ये 2 आ गया और इसी तरह 2 - 0 ये 2 बन गया, 3 - 0 तो ये 3 आ गया और इसी तरह 2 - 0 ये 2 आ गया, 3 ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का 3 भी प्लस का तो ये 5 बन गया और इसी तरह 1 - 3 तो 3 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। और आगे 1 - 1 0 और -1 - 1 तो माइनस इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे तो -2 आ गया। 0 - 2 तो -2 है इसलिए यहाँ पे -2 लिख दिए, -2 है यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है a - c का सलूशन। आगे a - c में प्लस b करेंगे तो a - c और आगे प्लस b। तो अब हम मैट्रिक्स a - c की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे 2 2 3 और आगे 2 + 5 - 2 0 - 2 और -2। तो ये वाला हमने मैट्रिक्स यूज़ कर लिया a - c की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया। आगे प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 1 - 1 1 2 - 2 और फिर 2 3 1 3 3 1 3। तो ये हमारे पास आ चुका है a - c प्लस b। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 + 1 तो ये हमारे पास आ गया 3 और आगे इसी तरह 2 + -1 तो ये 2 माइनस प्लस -2 - 1 तो ये 1 बनेगा और आगे 3 + 1 ये 4 बन गया और इसी तरह आगे 2 + 2 और ये 4 आ गया। 5 प्लस माइनस 5 में से -2 करेंगे तो ये 3 आएगा, -2 और ये +2 तो प्लस एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 निकालेंगे तो ये 0 बनेगा और 0 + 3 तो ये 3 आ गया और आगे -2 है +1 है तो -2 करेंगे +1 तो ये -1 आ गया और इसी तरह -2 + 3 है तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 3 1 4 और ये भी हमारे पास 3 1 4 है, 4 3 0 4 3 0 है और आगे 3 - 1 1 और ये 3 - 1 देखेंगे। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर है। नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 करेंगे अब हम। तो देखें 10 हमें हमारे पास है a 2a और आगे प्लस 2b इज इक्वल टू और आगे है 2 × a + b। तो इस सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड 2a + 2b। तो पहले हम 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 2b मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख लिया और a की जगह पे हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 और आगे हमारे पास है 2 3 1 और 1 - 1 0। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को हर एंट्री जो भी अंदर एंट्रीज है उन सब के साथ बारी बारी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को 2 के साथ 1 को साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 = 2 और आगे 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा और इसी तरह 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 बन गया और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 6 बनेगा और 2 को 1 के साथ 2 1 = 2 और आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया और इसी तरह 0 यहाँ पे आएगा 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास आ चुका है 2a का आंसर। तो इसी तरह आगे हम 2b को सोल्व करेंगे तो 2b इज इक्वल टू और आगे ये वाला 2 लिख लिया और b की जगह पे हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 और आगे 1 और इसी तरह 2 - 2 और फिर 2 है और आगे 3 1 3
अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 1 जार 2, और आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 बनेगा, तो ये हमारे पास -4 आ गया। और इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, और आगे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 1 को 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास आ चुका है 2b। ये हमारे पास 2 है और ये 2b है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, और आगे हमने 2a जो हमारे पास ये वाला आंसर आया है, हमने यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स यूज करना है, 2 4 और आगे 6 और आगे है 4 6 2, और आगे है 2 -2 2 2 -2 और आगे 0, और आगे है हमारे पास प्लस, और 2b की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज करना है, तो 2 -2 और आगे 2 है, और आगे 4 -4 4 और 6 2 6, तो ये हमारे पास 2b मैट्रिक्स आ गया। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 2 2 को में ऐड करेंगे तो 4 बन गया, और 4 माइनस ये माइनस प्लस माइनस बनेगा तो 4 -2, तो ये 2 आ गया, प्लस का 6 + 2 तो ये 8 बन गया, और इसी तरह आगे 4 + 4 ये 8 बन गया, 6 प्लस माइनस 6 में से -4 करेंगे तो ये 2 आ गया, और इसी तरह 2 + 6 4 तो ये 6 आ गया, 2 + 6 8 आ गया, और इसी तरह -+2 आ गया, -2 का +2 का, तो ये हमारे पास 0 आएगा, और इसी तरह आगे 0 + 6 है तो ये 6 आ गया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। और इसी तरह आगे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 × a + b है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास है, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो a + b इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, और आगे हमारे पास है 2 3 1, और आगे है 1 -1 0, और आगे प्लस b की जगह b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1, और आगे है 2 -2 और 2 3 1 3, तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। 1 को फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, 2 माइनस प्लस माइनस 2 में -1 करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 + 1 4 बन गया, और इसी तरह आगे 2 + 2 ये 4 बन गया, और इसी तरह 3 प्लस माइनस तो -2 बन गया, और 3 प्लस का है तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1 + 2 ये 3 बन गया, और इसी तरह 1 + 3 तो ये 4 बन गया, इसी तरह -1 + 1 है तो ये 0 आएगा, एक मरतबा प्लस का और एक मरतबा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो ये 0 बन गया, 0 + 3 है तो ये 3 आ गया। अब हमने a + b को सॉल्व कर लिया, तो अब हम करेंगे 2 को a + b के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × a + b, तो इस मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 4, और आगे 4 1 3, और आगे है 4 0 3। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 जार 4 2 1 जार 2, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8, अगर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार 8, और इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया, और इसी तरह आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन गया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास, 4 2 8, और ये हमारे पास है 4 2 8, और आगे 8 2 6, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 8 2 6 8 0 6, और ये हमारे पास है 8 0 6, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लें साइड पे करके, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर है।